गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, लड़कियां जो थी वो स्कूल जाने लगी। किस तरह स्कूल जाने लगती है? Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. Many of the reformers, कई रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने ऐसा फेल्ट किया, महसूस किया कि लड़कियों के लिए एजुकेशन जो थी वो क्या थी, नेसेसरी थी। यानी कि कई रिफॉर्मर्स का मानना था कि लड़कियों के लिए शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, औरतों की स्थिति को सुधारने के क्रम में। यानी कई रिफॉर्मर्स का मानना था कि औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरत है ऐसी एजुकेशन की। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर्स रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। ये विद्यासागर की पेंटिंग्स दी हुई है, ईश्वरचंद विद्यासागर। विद्यासागर इन कलकत्ता, विद्यासागर कलकत्ता में और कई दूसरे रिफॉर्मर्स ने मुंबई में लड़कियों के लिए स्कूल को सेटअप किया, खोला। When the first school were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. जब पहले स्कूल खोले गए मिड 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के बीच में जब पहले स्कूल खोले गए तो कई लोग जो थे वो उनसे डर गए थे, स्कूल खोलने से डर गए थे। इसलिए डर गए थे, they feared that the school would take girls away from homes, prevent them from doing their domestic duties. वो इसलिए डर गए थे, उनको इस बात से डर था, फियर था कि स्कूल जो है वो लड़कियों को घर से दूर कर देंगे। यानी कि जब लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो घर से दूर हो जाएंगी और स्कूल जो है वो प्रिवेंट करेंगे, रोक देंगे उनको घरेलू कामकाज करने से। यानी कि डोमेस्टिक ड्यूटीज, घरेलू कर्तव्य से करने से उन लड़कियों को रोक देंगे। अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो घर से दूर हो जाएंगी और जो घरेलू कामकाज होंगे उनको शायद वो नहीं करने लगेंगे, उनसे दूर हो जाएंगी। मोरोवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, और स्कूल जाने के लिए उन्हें पब्लिक प्लेसेस से होकर भी गुजरना पड़ेगा। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्ट इन्फ्लुएंस ऑन देम, और कई लोगों का तो ये मानना था कि इससे उन लड़कियों पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, वे महसूस करते थे कि लड़कियां जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर क्या करना, पब्लिक प्लेसेस से उनको क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कई लोगों का मानना था कि लड़कियों के लिए पब्लिक प्लेसेस के पास नहीं जाना चाहिए, वहां से दूर रहना चाहिए। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal father and husband. और 19th सेंचुरी के दौरान तो अधिकतर लड़कियां, प्रशिक्षित औरतें जो थी वो घर पर ही उनको शिक्षित किया गया। कई औरतें तो घर पर ही शिक्षित हो गई अपने उदारवादी पिता और हस्बैंड के द्वारा। यानी कि कई फैमिली में जो फादर थे या हस्बैंड थे वो इतने लिबरल थे कि उनको लगता था कि हाँ, हम अपने घर की लेडीज को एजुकेट करेंगे। तो इस वजह से कई सारी औरतें जो थी वो घर में ही उन्हें शिक्षा दे दी गई। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्फ, कभी कभी तो औरतें खुद ही पढ़ लिया करती थी। डू यू रिमेम्बर व्हाट यू रीड अबाउट राज सुंदरी देवी इन योर नोटबुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर? तुमने पिछली साल अपनी बुक में पढ़ा होगा राज सुंदरी देवी के बारे में। आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है, बट जो गवर्नमेंट बुक थी उनमें राज सुंदरी देवी के बारे में दिया हुआ था। तो पिछली साल आपने राज सुंदरी देवी के बारे में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो पढ़ी होगी। सी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिंकरिंग लाइट्स ऑफ कैंडल एट नाइट। राज सुंदरी देवी जो थी वो उन महिलाओं में से एक थी जो चुपचाप अकेली घर में प्रशिक्षित हो गई, जिन्होंने अकेली चुपचाप से सीक्रेटली घर में ही पढ़ना लिखना सीखा, दिए की लौ जला करके और कैंडल जला करके रात में। यानी कि चुपचाप अकेली पढ़ती थी, रात के टाइम पर वो दिए की लौ में पढ़ती थी या कैंडल जला करके पढ़ती थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। सेंचुरी के लेटर पार्ट में यानी कि बाद में इस लड़कियों के लिए स्कूल जो थे वो स्थापित कर दिए गए आर्य समाज के द्वारा पंजाब में। आर्य समाज जो था उसने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए और ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम households in North India, women learned to read the
कुरान इन अरेबिक। और नॉर्थ इंडिया की जो कुलीन मुस्लिम जो थे, एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम जो थे, कुलीन यानी कि बहुत ही निचली परिवार के जो मुस्लिम परिवार जो थे, उनकी जो महिलाएं थी, उन्होंने अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीख लिया, यानी उनको भी घर में प्रशिक्षित कर दिया गया, उनको भी वुमेन को भी सिखाया गया पढ़ना कुरान जो होता है अरेबिक भाषा में। समझ आया? नॉर्थ इंडिया के जो कुलीन मुस्लिम परिवार थे, उनमें भी महिलाओं को कुरान अरेबिक भाषा में पढ़ना सिखा दिया गया। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच, और उनको पढ़ाया गया औरतों के द्वारा जो घर पर आकर के उन्हें शिक्षा देती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली reinterpreted verses from the Quran to argue for women's educated. Some reformers, कुछ रिफॉर्मर्स में से एक ऐसी रिफॉर्मर थी जिनका नेम है मुमताज अली, तो उन्होंने भी इस बात पर ये व्याख्यान किया, ये कुरान को लेकर के तर्क दिया कि महिलाओं की शिक्षा के लिए कुरान जरूरी है। यानी कि वो मुमताज अली जो थी, वो भी कुछ ऐसे सुधारकों में से थी, उन्होंने कुरान शरीफ के लिए कि महिलाएं जो हैं वो उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी कुरान शरीफ पढ़े, इस बात के लिए बोल दिया। उन्होंने भी इस बात के लिए व्याख्यान किया। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के आखिर से ही उर्दू में जो उपन्यास होते हैं ना, उनका भी सिलसिला शुरू हो गया। 19th सेंचुरी में उर्दू के उपन्यास को लिखना भी शुरू कर दिया गया। Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand। यानी कि और दूसरी तरफ तो इन चीज़ों में एक चीज़ ये भी थी, चीज़ों के बीच में एक चीज़ ये भी थी कि इससे महिलाओं को इनकरेज किया जा रहा था, महिलाओं को प्रोत्साहित करना था कि वो पढ़ें धर्म के बारे में, घरेलू मैनेजमेंट के बारे में, एक उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को वो समझ सकती है। यानी कि इस चीज़ पर जोर दिया गया, एम्फेसिस किया गया कि जिस भाषा में वो समझ सकती हैं, उस भाषा में वो डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में, धर्म के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना सीख जाएं।